यानी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के एसेंशियल्स हैं ये। अंडर सेक्शन 10, कौन सा सेक्शन बेटा? अंडर सेक्शन 10 एसेंशियल्स बताए गए हैं। पहला एसेंशियल जो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए सेक्शन 10 में है वो है एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल्स है पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तीसरा एसेंशियल है पार्टी का जो कंसेंट है, पार्टी का कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए, पार्टी का कंसेंट फ्री एंड जेन्युइन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा पर्पस, जिस पर्पस से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं वो पर्पस भी लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन, जो हमें समथिंग इन रिटर्न मिले, जो हमें समथिंग इन रिटर्न मिले या जो हम पार्टी को समथिंग दें वो भी लॉफुल होना चाहिए। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए, यानी कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी है बेटा जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली बोला कि अगर आप ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो वॉइड हो जाएगा। सोचो जरा, अगर कंसिडरेशन जो है हो ही ना, अनसर्टेन हो जाए या इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म हो जाए, या आपने एग्रीमेंट किया इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड कि आप किसी को ट्रेड नहीं करने देंगे, आप किसी को मैरिज नहीं करने देंगे, आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग में नहीं जाने देंगे, तो ये सब तो वॉइड हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो एक्सप्रेसली वॉइड है, तो आपको नहीं करना होगा ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ में पहले से ही एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं। यानी सेक्शन 10 आपसे किन एसेंशियल्स की बातें करता है? 6 एसेंशियल। आपसे 6 एसेंशियल्स की बातें की सेक्शन 10 ने। पहला एसेंशियल क्या था बेटा? पहला एसेंशियल था कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल है पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए। तीसरा एसेंशियल है फ्री कंसेंट होना चाहिए। चौथा एसेंशियल है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पांचवा एसेंशियल है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। और छठा एसेंशियल है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड होना चाहिए। ये तो वो एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 में बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए। लॉ में बेटा कुछ और भी एसेंशियल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए जरूरी है, लेकिन वो सेक्शन 10 में नहीं दिया गया। नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल। कुछ और भी एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 में दिए नहीं गए, बट स्टिल दे आर एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई ऐसे कौन से एसेंशियल्स हैं? तो पहला एसेंशियल है बेटा दो पार्टी होने चाहिए। बात सही है, कम से कम एग्रीमेंट में दो पार्टी होने चाहिए, एक ऑफरर और दूसरा ऑफरी। एक जो अपनी इच्छा जाहिर करे और दूसरा जो अपनी सहमति दे, तभी तो एग्रीमेंट बन पाएगा बेटा। तो कम से कम दो पार्टी होने चाहिए, 2 पार्टीज। उनका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। इसका मतलब है कि बेटा हम यहाँ पे बातें डोमेस्टिक और सोशल नेचर की नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बातें हमेशा बिजनेस, मर्केंटाइल, कमर्शियल नेचर की करेंगे। तीसरा, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बना रहे हैं तो वो राइटिंग में होना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ओरल में बनाएंगे तो उसकी कोई लॉ में वैलिडिटी है ही नहीं। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है वो आपको पूरी करनी होंगी, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नेक्स्ट एसेंशियल है सर्टेनिटी होनी चाहिए। आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं बेटा वो तो सर्टेन होना चाहिए ना, सर्टेनिटी होनी चाहिए, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए।
अगर मीनिंग सर्टेन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं।